नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सॉलिड पैसा पर एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में स्वागत करता हूं। पोस्ट ऑफिस जो है बैंकों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। पोस्ट ऑफिस में निवेश किया गया आपका पैसा डूबने का बिल्कुल भी खतरा नहीं होता। आपका पैसा एकदम सुरक्षित है। 100% रिस्क फ्री जो है निवेश आपको यहाँ मिलता है। पोस्ट ऑफिस की जितनी भी बचत योजनाएं हैं, सेविंग स्कीम है, उन सभी पर बैंकों से ज़्यादा ब्याज मिलता है। चाहे वह प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है उन सब से ज्यादा है। पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट 1 नवंबर 2025 से लेकर के 30 नवंबर 2025 तक क्या रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस आपको वर्तमान में क्या ब्याज दर दे रहा है। तो ये दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता है उस पर वर्तमान में कितनी ब्याज दर मिल रही है। यदि आप पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते में अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपको वर्तमान में 4% जो है साधारण ब्याज मिलता है, जो कि ईयरली कंपाउंड होता है। इसमें आप यदि 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो आपको 1 साल में जो है 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा और साल के अंत में आपके पास 1,04,000 रुपये होगा। और उसके बाद देखते हैं, यदि पोस्ट ऑफिस की जो 1 ईयर टीडी है, यानी कि 1 साल के लिए आप अपना पैसा फिक्स कर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की 1 ईयर टीडी में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो 1 ईयर टीडी है इसमें वर्तमान में आपको 6.9% ब्याज मिलता है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है। इस स्कीम में यदि आप 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो 1 साल के बाद आपको कुल जो है 1,07,081 रुपये वापस मिलते हैं। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस की जो 2 ईयर टीडी है, इस पर जो वर्तमान में जो ब्याज दर मिल रही है वह 7% है। यह ब्याज जो है, इसमें भी जो है क्वार्टरली कंपाउंड आपको ब्याज मिलता है। इस स्कीम में यदि आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 2 साल के बाद आपको टोटल 1,14,372 रुपए वापस मिलते हैं। और इसके बाद यदि बात करें 3 साल के लिए, यदि आप फिक्स डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो उस पर जो है वर्तमान में भारत सरकार 7.1% ब्याज की दर दे रही है। इस पर मिलने वाला ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी कि हर 3 महीने के बाद आपका ब्याज आपके मूलधन में ऐड होता है और साल में एक बार जो है आपको यह ब्याज दे होता है। इसमें यदि आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 3 साल के बाद आपको 1,21,873 रुपये वापस मिलते हैं। और इसी तरह से यदि आप पोस्ट ऑफिस की 5 टीडी में अपना पैसा निवेश करते हैं तो इस पर वर्तमान में जो है सरकार इस पर पोस्ट ऑफिस 7.5% जो है ब्याज दे रही है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड है। इस स्कीम में यदि आप 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो 5 साल के बाद आपको कुल 1,38,568 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की 5 टीडी में आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। इसमें आप जितना पैसा निवेश करते हैं उस पर 1.5 लाख रुपए पर आप जो है इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर रैकरिंग डिपॉजिट, जिसको आरडी के नाम से भी जाना जाता है। जो पोस्ट ऑफिस जो है रैकरिंग डिपॉजिट पर 6.7% ब्याज दर दे रही है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड है। इस स्कीम में यदि आप उदाहरण के तौर पर 1,000 रुपये का खाता खोलते हैं तो 5 साल के बाद यानी कि 60 किस्तें आपको जमा करनी होगी। 5 साल में हर महीने जो है आप जितनी राशि से खाता खोलते हैं हर महीने उतनी ही राशि आपको जमा करनी होगी। यानी कि आप यदि 1,000 रुपये से खाता खोलते हैं तो हर महीने जो है 5 साल तक यानी कि 60 महीनों तक आपको 1,000 रुपये जमा करना होगा और मैच्योरिटी पर आपको जो है 71,366 रुपये मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जिसको SCSS के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम में जो है 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो है व्यक्ति इस स्कीम में निवेश कर सकता है। या कोई एम्प्लॉई है और उसने VRS ली है तो डिफेंस के लिए 50 साल और सिविल के लिए 55 साल के बाद इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। और नॉर्मली इस स्कीम में जो है 60 साल के बाद ही निवेश किया जा सकता है। तो वर्तमान में सरकार इस स्कीम पर जो है सबसे ज़्यादा ब्याज जो कि 8.2% है आपको दे रही है, जो कि यह ब्याज जो आपको हर 3 महीने में जो है आपको दिया जाता है। यह ब्याज, इसमें यदि 1 लाख रुपए उदाहरण के तौर पर निवेश करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम में तो हर 3 महीने के बाद आपको 2,050 रुपये ब्याज के मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की जो है सबसे बढ़िया स्कीम, जो लोगों के लिए सबसे बढ़िया स्कीम है जो हर महीने एक फिक्स इनकम चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। वर्तमान में सरकार इस पर जो है 7.4% ब्याज की दर दे रही है, जो कि आपको मंथली ब्याज मिलता है और आपको जो है ड्यू हो जाता है, आपको पेड कर दिया जाता है। यदि आप हर महीने ब्याज नहीं लेते तो इस ब्याज पर आपको कोई और अधिक ब्याज जो है पोस्ट ऑफिस नहीं देता है। यह हर महीने आपको यदि 1 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश करते हैं तो 617 रुपये हर महीने ब्याज आपको लगातार जो है 5 साल तक मिलता रहता है।
इसके बाद यदि बात करें पोस्ट ऑफिस की सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली स्कीम के बारे में, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या एनएससी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम में आपको सरकार जो है वर्तमान में 7.7% ब्याज दर दे रही है, जो कि ईयरली कंपाउंड है। इसकी ब्याज दर जो है 7.7% है। इसको जो है आपको सरकार हर साल ब्याज न दे करके आपके ब्याज को जो है मूलधन में ऐड कर देती है और लगातार 5 साल तक आपको जो है आपके ब्याज पर ब्याज मिलता रहता है। इस तरह से कंपाउंडिंग की पावर से यह अकेली एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको 5 साल की स्कीमों में सबसे ज़्यादा ब्याज देखने को मिलता है। इस स्कीम में यदि आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको 1,44,903 रुपए वापस मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एक और बढ़िया स्कीम के बारे में, जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से या शॉर्ट में जिसको पीपीएफ के नाम से भी जाना जाता है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में वर्तमान में जो है 7.1% ब्याज आपको दिया जा रहा है, जो कि ईयरली कंपाउंड है। हर साल जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज इस स्कीम पर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम इस स्कीम में 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो यह 15 साल का खाता है। 15 साल तक अगर आप इसमें लगातार पैसा जमा करते हैं 1,000 रुपये महीना, तो आपको 15 साल के बाद कुल 3,15,572 रुपए वापस मिलते हैं। यह उन लोगों के लिए एक अच्छी स्कीम है जो बचत के साथ साथ इनकम टैक्स में छूट भी चाहते हैं। इस स्कीम में निवेश किया गया पैसा आप 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस की एक और जादुई स्कीम, जिसको मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, जिसको किसान विकास पत्र या शॉर्ट में केवीपी के नाम से जाना जाता है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम पर वर्तमान में जो है ब्याज जो है 7.5% है, जो कि ईयरली कंपाउंड है। हर साल जो है चक्रवृद्धि जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज इस स्कीम पर दिया जाता है। इस स्कीम का जो कुल टाइम पीरियड है 115 महीने, यानी कि 9 साल 7 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। यदि इस स्कीम में आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 9 साल 7 महीने यानी कि 115 महीने में आपका पैसा डबल होकर के 2 लाख हो जाता है। जितना भी पैसा आप इस स्कीम में डालते हैं, आपका पैसा जो है एक निश्चित समय के बाद, वर्तमान में जो है 9 साल 7 महीने इसकी अवधि रखी गई है, आपका पैसा डबल हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिसको एसएससी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बच्चियों के लिए यह बहुत ही जो है एक स्पेशल स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। उनके भविष्य में जो उनकी शादी और उनकी पढ़ाई पर होने वाले खर्च के लिए यह जो स्कीम बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है। इस स्कीम में पैसा निवेश करके आप भविष्य में बेटियों की पढ़ाई और उसकी शादी ब्याह की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना पर भारत सरकार जो है 8.2% ब्याज की दर दे रही है, जो कि सबसे ज़्यादा ब्याज दर है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को छोड़ करके जो है किसी भी स्कीम में इतना ब्याज नहीं दिया जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपका जो है ब्याज जो है हर 3 महीने के बाद ड्यू हो जाता है और आपको दे दिया जाता है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में जो है आपको कंपाउंड ईयरली कंपाउंड ब्याज जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, जिसे कंपाउंडिंग की पावर से जब खाता मैच्योर होता है तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलती है। पोस्ट ऑफिस की जो सुकन्या समृद्धि योजना है, यह 15 साल तक इसमें आपको पैसा जमा करना होता है और 15 साल के बाद 6 साल तक आपका पैसा लॉक इन पीरियड में रहता है, यानी कि आप पर सरकार जो है आपके पैसे पर सिर्फ ब्याज देती है और 21 साल के बाद आप नॉर्मली इस खाते को मैच्योर कर सकते हैं। लेकिन समय से पहले भी आप इस खाते को मैच्योर कर सकते हैं। यदि आप 18 साल से पहले अपनी बेटी की शादी करते हैं तो आप खाता क्लोज कर सकते हैं, सारा पैसा ले सकते हैं। या फिर यदि 10वीं पास करने के बाद बेटी को हायर एजुकेशन जो है के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप इस स्कीम में आपका जितना भी पैसा जमा है आप उस पैसे का आधा यानी कि 50% निकाल सकते हैं। मैं यदि आप उदाहरण के तौर पर नॉर्मली 1,000 रुपए हर महीने जो है जमा करते हैं, जो कि 15 साल तक जमा करने होते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको जो है 5,54,612 रुपए मिलते हैं। और यदि इस स्कीम में इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, आप इसमें कम से कम 250 रुपए और साल में मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट में आप पैसा निवेश करते हैं तो आप जो है मैच्योरिटी पर 74 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। बेटियों के लिए यह जो है बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसके बाद बात करते हैं हम पोस्ट ऑफिस की 2 स्कीमों के कॉम्बिनेशन के बारे में। यदि आप पोस्ट ऑफिस की 2 स्कीमों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे कि आपने पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में पैसा निवेश कर दिया, लमसम इकट्ठा पैसा निवेश कर दिया और उससे जो ब्याज मिलता है उसको जो है आप हर महीने पोस्ट ऑफिस की ही आरडी स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको कितना फायदा होने वाला है, आइए देखते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है, इसमें वर्तमान में 7.4% ब्याज दिया जाता है और इसमें यदि आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो उस पर 617 रुपए ब्याज मिलता है। और इस 617 रुपए को यदि आप आरडी अकाउंट खोल करके यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल करके उसमें निवेश कर देते हैं तो आप 1 लाख रुपए जो है आपका 5 साल के बाद इन दोनों स्कीमों के कॉम्बिनेशन से 1,43,953 रुपए हो जाता है।
और अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की दो और स्कीमों के कॉम्बिनेशन के बारे में, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम और पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में यदि एक बार लमसम पैसा निवेश करके उसमें जो हर 3 महीने में आपको जो ब्याज मिलता है उसको यदि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको यहां पर सबसे अधिक ब्याज मिलने वाला है, सबसे अधिक जो है फायदा आपको यहां पर होने वाला है। पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसकी ब्याज दर 8.2% है, जो कि सभी स्कीमों में सबसे ज्यादा है। और हर 3 महीने में जो पैसा मिलता है 1 लाख रुपए निवेश करने पर आपको जो है 2050 रुपए जो है आपको मिलता है। यदि आप इस 2050 रुपए को हर महीने के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश कर देते हैं जिसकी ब्याज दर 6.7% है, तो आपको 5 साल में जो है कुल यदि 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर टोटल जो है 1,48,729 रुपए मिलते हैं। आप इस टेबल पर देख सकते हैं कि 1,48,729 5 साल की जितनी भी स्कीमें हैं उनमें सबसे ज्यादा है। यहां पर आप एमआईएस और आरडी का कॉम्बिनेशन देखें तो आपको 1,43,000 जो है रुपए 1,43,953 रुपए मिलते हैं। और यदि आप यहां पर और भी स्कीम देखें 580 जो 5 साल की स्कीमें हैं पोस्ट ऑफिस की, जो आप यहां पर देख रहे हैं एनएससी स्कीम में भी आपको 1,44,903 रुपए मिलते हैं। और भी जो 580डी है उसमें आपको जो केवल 1,38,568 रुपए मिलते हैं। लेकिन जो आपकी पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन और जो आरडी स्कीम का कॉम्बिनेशन है उसमें आपको यहां पर आप साफ देख सकते हैं 1,48,729 रुपए मिलते हैं, जो कि सभी स्कीमों में सबसे ज्यादा ब्याज आप कमा सकते हैं। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं या सीनियर सिटीजन के नाम पैसा निवेश कर सकते हैं और इन स्कीमों के कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। और यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की आपको हर महीने एमआई स्कीम में पैसा निवेश करके उसकी जरूरत नहीं है, तो आप एमआई स्कीम के मिलने वाला पैसा आरडी स्कीम में निवेश करके आप अधिक बेनिफिट, अधिक जो है ब्याज, अधिक मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों ये तो थी पोस्ट ऑफिस में सभी स्कीमों में आपको जो ब्याज दर वर्तमान में मिल रही है उनके बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमने यहाँ पर हर स्कीम में मिलने वाला ब्याज और उस पर जो है मिलने वाला फायदा, आपको यहाँ पर स्कीमों का कॉम्बिनेशन और सभी प्रकार की जानकारी ब्याज के बारे में दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।